Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will see a new topic and a very important topic during teaching, that is hidden curriculum, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न पाठचर्या। ये इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, और ये आपने देखा होगा बीएड में ये टर्म बहुत यूज होती है, आपके सीटेट टेट इन एग्जाम्स में भी ये टर्म आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में या ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। और साथ में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप क्लास में इस टॉपिक का कैसे ध्यान रखेंगे टीचिंग के दौरान, वो सारी बातें इसमें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है अपना हिडन करिकुलम। सबसे पहले व्हाट इज हिडन करिकुलम या व्हाट इज दिस वर्ड मीन्स। So first point is informal cues about social roles. What is hidden curriculum? Hidden curriculum is जितनी भी समाज में सामाजिक भूमिकाएं हैं उनको अनौपचारिक संकेतों द्वारा कैसे कक्षा में आप टेक्स्ट बुक के थ्रू उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हैं वो डायरेक्टली बच्चों को नहीं बताई जा रही है। जैसे हमने डेमो टीचिंग में देखा, हम बच्चे को ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो हम उसको डेफिनेशंस बता रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं। लेकिन हिडन करिकुलम क्या है, इसमें हम बच्चे को डायरेक्टली नहीं बता रहे कोई चीज, लेकिन ये प्रेजेंट है क्लास में डिफरेंट रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में, आपके टीचर्स के स्टीरियोटाइप नेचर के रूप में। तो उनको बच्चा सीख भी रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नॉट एक्सप्लिसिटली टॉट बट इज प्रेजेंटेड लर्न बाय द स्टूडेंट्स। मीन्स कैसे, जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले, जैसे टेक्स्ट मटेरियल लेते हैं, पहले बुक्स है बच्चों की, तो बुक्स में काफी जगह देखा गया है ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि मदर इज कुकिंग द फूड एंड फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। सो व्हाट इज दिस showing? It is showing gender stereotype, means you are discriminating or you have given the specify the gender roles there. So it is hidden curriculum, it comes in hidden curriculum। मतलब आप मेल जेंडर को और फीमेल जेंडर रोल को आप वहाँ पे स्टीरियोटाइपिक नेचर दिखा रहे हैं कि मदर इज कुकिंग द फूड और एंड फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। और एक पहले कुछ बुक्स चलती थी उसमें ऐसा भी होता था, देखने को मिला था कि एडजेक्टिव चैप्टर में एक फिगर बनी हुई थी जिसमें बच्चा है वो गोरा दिखाया है ना, वाइट कलर्ड, वाइट स्किन टोन, एंड द सेकेंड फिगर वाज ऑफ अदर चाइल्ड ऑफ ब्लैक स्किन टोन। सो एंड बिलो दैट पिक्चर इट वाज रिटन बैड something negative word for the black skin tone, and for the white the good adjective was used. So it is hidden curriculum, means it is hidden। आप उसको डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, बच्चों को डायरेक्टली नहीं समझा रहे हो, लेकिन वो प्रेजेंट है। और वो टीचर का स्टीरियोटाइपिक नेचर भी हो सकता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वो कंपलसरी कर देते हैं कि गर्ल्स को डांस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कंपलसरी है, और बॉयज को प्लेइंग एक्टिविटी। देन व्हाट इज दिस, इट इज ऑल्सो हिडन करिकुलम। सकते हैं जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मोस्टली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, दैट 2 men works completes a work in 5 days while 2 women completes a work in 8 days or 9 days, means their working power or their efficiency is shown lower than the men. So it's also a hidden curriculum, it also falls under the hidden curriculum. In revisiting the topic, what is hidden curriculum? These are the informal cues about social roles। एंड सोशल रोल्स को किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से, टीचर्स की स्टीरियोटाइपिक नेचर की वजह से, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स के या कुछ स्कूल्स के रूल्स ही ऐसे होते हैं कि नहीं, गर्ल्स को कंपलसरी है सिर्फ डांस में पार्टिसिपेट करना और बॉयज के लिए प्लेइंग में। सो व्हाट इज दिस शोइंग, दिस इज स्टीरियोटाइपिक और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वी कैन से। और वी आर डिफाइनिंग द जेंडर रोल्स, ओके यू आर गर्ल यू विल डू दिस एंड यू आर बॉय यू विल डू दिस। And what in other way, like we taken the example of text materials, books के example जैसे हमने लिया, books में adjectives में gender role के basis पे define करना, या कुछ ऐसी pictures होती है कि mother is cooking the food, like girl is doing something household work and the boy or male is doing something like professional work, so that is also showing a gender stereotype or defining or concising, or we can say
forcing the gender roles on students. So this is hidden curriculum. So how can we avoid this? We should be very careful in class. हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा बच्चों को पढ़ाते समय. इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारी कोई भी बात ऐसी ना हो जो जेंडर रोल या जेंडर स्टीरियोटाइपिक नेचर को शो करे. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स. एंड वी शुड नॉट कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स. Like, okay, you are girl, okay, so you know how to cook food. So these type of questions you should avoid. आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप बॉयज को भी पूछ सकते हैं सेम क्वेश्चन कि आपको खाना बनाना आता है या आपको कुछ ये चीज करनी आती है. तो आप स्टीरियोटाइपिक नेचर को आप अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा. एंड दिस इज व्हाट नोन एज हिडन करिकुलम, प्रछन्न पाठचर्या. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्ड्स हिडन करिकुलम. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप कोई एग्जाम्पल देना चाहें इसका तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. बाकी हमने डेमो टीचिंग की वीडियोस पुरानी डाली हुई हैं, आप ज़रूर देखिएगा. रोमन नंबर्स हमने कराया है, ट्राइंगल्स की कुछ वीडियोस है और एसएसटी की भी. तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू.